माता कहती हैं बैल से, भवानी वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मान् पृच्छसि चतुर्भि वर्तसे न पादलोक सुखावहि। बेटा तुम सब जानते हो, जो मेरे से आप पूछ रहे हो, चार पैर से आनंद से घूमते। देखो जो व्यक्ति चार पैर वाला है, एक पैर पे खड़ा हो, चार पैर का मतलब है सतयुग में धर्म 4% मतलब 100% समझ लो, इंग्लिश भाषा का आश्रय लिया जाए तो 100% धर्म, 1% भी अधर्म नहीं, उसी का नाम है सतयुग। त्रेता, चार पैर में से एक पैर टूट गए, एक हिस्सा धर्म 3 हिस्सा धर्म, उसी का नाम है त्रेता। द्वापर नाम 2 हिस्सा धर्म 2 हिस्सा धर्म, उसका नाम द्वापर। कलयुग 3 हिस्सा धर्म 1 हिस्सा धर्म, उसका नाम है कलयुग। इसलिए कहा जाता है एक पैर पर कलयुग में धर्म खड़ा है। कोई आगे बढ़ जाओ 2-4 लोग तो दान तो दे देंगे आपको, लेकिन धर्म का पैर टूटने से धक्का देना पड़ेगा। शिराधार शिराधार इतने में कलयुग आ गया और डंडा से बैल को पीटने लगा, चरण प्रहार किया है गौ माता को। परीक्षित जी देखकर ललकारा है, अरे दुष्ट रुक जा, जब तक पांडव के वंश में एक बच्चा जीवित है निरपराध को कोई सता नहीं सकता, देवता क्यों न हो मैं उसका हाथ काट डालूंगा। कलयुग डर गया है। धर्म से पूछा है बैल से, ये क्यों दुख दे रहा है, क्यों मार रहा है आपको, पहले बात पता कर लेना चाहिए तब दंड देना चाहिए। आप ध्यान दे कथा में, शत्रु सामने है कलयुग, लेकिन धर्म कितना कठिन है। अगर ये बात समझ लें हम लोग, धारण करें, आज से हमारी मुंह बंद हो जाएगी, किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। शत्रु सामने 3 पैर तोड़ने वाला, लेकिन साक्षात धर्म कह रहा है मैं नहीं जानता, न वयम क्लेश बीजानी यतस्व पुरुषर्षभव पुरुषम तम बीजानी वो वाक्य भेद विमोहिता। शास्त्रों के वचन से मोहित होने कारण मैं नहीं कह सकता दुख कौन दे रहा है, क्योंकि रामायण में भी लिखी है बात, काहुन को सुख दुख करदाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, नहीं दुख दे सकता। तुलसीदास जी महाराज की वचन असत्य नहीं हो सकते। जिस समय राम जी घासों की सेज पर सोए, इतना फूलों से अति सुकोमल श्री अंग, निषाद मित्र के कोमल हृदय के कई को गाली देने लगे। लखला नहीं, काहुन को सुख दुख कर दाता। लेकिन हम लोग दूसरों को गाली देते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं और पाप को घड़ा भरते रहते हैं। सुख से दुख से नो को विदाता, सुख दुख देने वाला कोई नहीं है। अहम करोमि वृथा ईमानः, हम अभिमान करते हैं हमारे बल से पूरा परिवार चला है, तो कितना अच्छा मकान बनाया हमने। अहम करोमि वृथा ईमानः, सुख से दुख से नो को विदाता परो दादाति कुबुद्धि में सह। कोई सुख दे रहा है कोई दुख दे रहा है, हमारी कुबुद्धि है, खराब बुद्धि है। सकर्म सूत्रेण ग्रसतोपि लोकः। कोई किसी, देखो किसी को हमने सुख दिया है तो सुख देगा, और दुख दिया है तो दुख भी देगा। आज हमारा कोई पति है, कोई बेटा है, कोई माता पिता, कल क्या था हम नहीं जानते। जी जो हमारा पति, हम उसके पति थे, हमने सुख दुख दिया है तो मुझे भी सुख दुख मिलेगा। इसलिए काहुन को सुख दुख करदाता। कोई कहता है
देवता सुख दुख देते हैं, कोई कर्म, कोई स्वभाव। अरे अपने स्वभाव से दुखी है ये बेचारा, कोई प्रारब्ध का दोष देता है। क्या कहूं, परीक्षित महाराज ने स्वयं निर्णय लिया है। कहते हैं धर्मम ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मों से वृषरूप धृक। आप बैल नहीं, साक्षात आप धर्म हो। आपने धर्म की बात किया है। आप वृषभ के रूप में साक्षात धर्मों से धर्म हो। आपने नाम नहीं लिया है कलयुग का, इसका कारण पता है। यद अधर्म कृता स्थानम सूच कस्या विदभेद। जो एक अधर्मी को पाप लगता है, हत्यारा को, व्यभिचारी को, शराब पीने वाले को जो पाप लगता है, वही पाप चुगली करने वाले को लगता है। अब हमने भाई कथा में तो नींद आ जाएगी, उधर देखेंगे, लेकिन निंदा सुनने को कहो क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इतना आनंद लेकर निंदा सुनते हैं कान से। फिर 10 जगह बोलेंगे वहाँ ये हुआ, उसका बेटा ने ये किया, उसकी बहू ने ये किया, उसका बदनामी हो गई, उसका पाप तुम्हारे खाता में आ जाए। अगर पाप की खाता बंद करनी हो तो कथा सुनकर कान पकड़ लेना चाहिए। मैं किसी की निंदा नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, नहीं सुनूंगी। अगर निंदा हमने बंद किया तो बिना भजन किए भजन होगा, और निंदा नहीं भजन नहीं किया, छोड़ा निंदा करना, तो भजन करते हुए सब भजन मिट्टी मिल जाएगा। किसी को हम निंदा करते हैं, गाली देते हैं, झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, सब भजन मिट जाएगा। एक मैं दृष्टांत दे रहा हूं, हम लोगों को बात समझ में आ जाए। श्री राधे। एक महात्मा थे, चुपचाप बैठिए, कथा सुनिए, कथा में डिस्टर्ब हो रहा है। श्री राधा। एक महात्मा जंगल में रहकर दिन रात भक्ति करते थे, और पेट भरने के लिए एक नियम बनाया था, 24 घंटा में एक बार निकलते थे। आज भी वृंदावन में बहुत महात्मा हैं, किसी भोज भंडारे में नहीं, एक बार निकलते और भिक्षा लेकर आते, उसी से 24 घंटे भजन करते। अब जो प्रथम व्यक्ति मिल जाता उसी से कहते भिक्षाम देहि, 3 बार मिला तो ठीक, नहीं तो उस दिन भूखे रह जाते। ऐसा कठोर नियम था। एक दिन दुष्ट राजा सामने पड़ गया, कहा भिक्षाम देहि, नहीं सुना। दोबारा कहा, तीसरा बार कहा जो कुछ हो दे दो, नहीं महाराज, वो क्रोध आया, दुष्ट था ही, घोड़ा का लीद उठाकर दे दी, घोड़ा का मन। महात्मा भगवान के शरण में है, आज यही भगवान की इच्छा है। वही ले गए आश्रम के बगल में रख दिया, पात प्रक्षालन करके आज भूख को ही भोजन कर गए। अब ऐसे महात्मा का जो दान दिया गया, दिन दोना रात चुगना बढ़ा है, पहाड़ को रूप धारण कर दिया। कुछ दिन बाद, वर्षों बाद राजा गए, देखते अरे घोड़ा तो एक भी नहीं, इतना घोड़ा के लीद का ढेर लग रही है। देखा महात्मा जी कुटिया भजन, पूछा महात्मा जी घोड़ा तो एक भी नहीं, घोड़ा की ऐसे ताजा जैसे अभी किया हो घोड़ा। महात्मा पहचान के कहा बेटा देखो ये तुम्हारे दान है, हमारे जैसे पवित्र तपस्वी ब्राह्मण को तुमने दान दिया है, वही बढ़, इतना जल्दी, इतना, हाँ ये पूरा नगर पूरा महल भर जाएंगे, तुम्हारा सब डूब जाएगा इसमें। अब तो राजा थर थर कांपने लगा, देखा वास्तव में इतना विशाल पहाड़। महात्मा के पास जाने लगा, भक्ति करने लगा, अब बढ़ना बंद हो गया। एक दिन बुद्धि आई, पूछा महात्मा जी ये पाप कटे कैसे, हमसे अपराध हो गया प्रभु, मैं आपका शरण में हूँ, कहो कैसे कटे। महात्मा ने कहा तुम ऐसा कर्म करो, तुम्हारे नगर के बच्चा बच्चा तुम्हारी निंदा करें, सारी पाप कर जाएंगे। अब राजा घर आया, सोचते सोचते एक जवान लड़की ब्राह्मण की हरण करके घर में रख लिया। ब्राह्मण बहुत परेशान है, दे नहीं रहा, हर जगह यही चर्चा, देखो राजा कैसा कुकर्मी पापी हो गया, देखो जवान लड़की घर में रख लिया। धीरे धीरे पाप सब कट गए, जितना दिया था उतना रह गया। पूछा महाराज ये तो नहीं कटा, ये क्यों नहीं कटा। महात्मा त्रिकालदर्शी हैं, कहा तुम्हारे नगर में
एक कानूनिया है जो लावा भूनती हैं, पहले सबके लावा भूनते थे, एक जगह जिसको भुनवाना उसे भुनवा के लाते। उसने निंदा नहीं किया, वह निंदा कर देती, ही पाप खत्म हो जाए। राजा बड़ा चतुर, भेष बदल कर गया रात्रि में। पूछा मैया, अरे तुम जाओ जाओ, हम किसी बात नहीं करते। अरे माँ आपको नहीं पता राजा कैसे को? नहीं नहीं, वो घोड़ा का लीद तुम ही खाओगे, मैं इसमें हाथ नहीं बटाने वाला। अब तो राजा कांप गया, इस बूढ़ी मैया कैसे पता मैं इसे निंदा करवाने आई, ये भी निंदा कर दे तो हमारा पाप खत्म हो जाए। पूछा माता कैसे पता? देखो आप सुनिए ध्यान से, यही बात मैं कहने वाला था। और बूढ़ी माँ कहती है, जब से मैंने होश संभाला कथा सुनी, मैंने कसम खा ली किसी की निंदा नहीं करूंगी, किसी की निंदा नहीं सुनूंगी। उसी का फल है, मैं त्रिकालदर्शी हूं, क्या हो गया क्या होगा क्या हो रहा सब पता हो। अगर हम निंदा किसी की नहीं करते तो सिद्ध हो जाएंगे हम लोग, और निंदा करने से सारे भजन भी मिट्टी मिल जाएगा। लेकिन हम लोगों की दशा आदत ऐसी, हमारा स्वभाव बदलना बड़ा कठिन है। थोड़े थोड़े बातों में परेशान हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। भजन से हृदय ठंडा हुआ, सब जल गया। वो कोई कुछ कहे, घर में संन्यास ले ले, चुप हो जाए। चुप कबीरा बोलो मत, पर्दा किसी खोलो मत, पर्दे पर्दे अंतर है, कहीं हीरा कहीं पत्थर है। किसी हृदय में हीरा है, सज्जन सुपात्र है, धर्म का पालक है, नाम जापक है। किसी हृदय में ऐसा पत्थर है जो दूसरों को दोषी देखता रहता है, सबसे लड़ता है वो। अगर इस स्वभाव को बदल लिया तब तो भगवान को पा लिया। स्वभाव को नहीं बदला तो महाराज जीवन ऐसे कुत्तों जैसा होगा, लड़ना झगड़ना, गाली देना। परीक्षित जी महाराज ने उस कलयुग को ललकारा है, वध करूंगा अभी, लेकिन कलयुग चरणों में गिर गया, प्राण का भीख मांगा है। कृपना कृपया दीन वत्सलः नावधि लोक्या आह चेदम हंसने लगे। जाओ तुम्हें मारूंगा, लेकिन हमारे नगर से निकल जाओ। तुम ऐसा पाप का मूल हो, तुम हमारे नगर में रहोगे तो मैं प्रजा का रक्षा नहीं कर पाऊंगा। सब देखिए, पापियों काम है पाप का विस्तार करना। जैसे शराबी है, उसके पास जो जाएगा उसको शराबी बनना पड़ेगा। हत्यारा है, चोर है, उसके संग से चोरी की शिक्षा मिलेगी, चोरी का प्रचार करेगा। और भगवान का भक्त है, भगवान का प्यारा है, नाम जापक है, नाम का प्रचार करेगा। कलयुग से कहा तुम पाप का मूल हो, निकल जाओ। लेकिन कलयुग ने कहा मैं कहाँ रहूं, सारी पृथ्वी पर आपका शासन है। परीक्षित जी महाराज जी चुप हो गए। बात तो सही कह रहा है, लेकिन विचार किया, मैं ऐसा नियम बनाऊंगा, ऐसा पाप मेरी प्रजा नहीं करेगी। 4 स्थान दिया है सोच विचार करके। द्वितम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्म चतुर्विधा हो। जो शराब पिए उसका बुद्धि नाश करो, उसके हृदय में रहो, एक स्थान। दूसरा स्थान जो व्यभिचार करता है, उसके पास रहो, वेश्यागमन करता है, व्यभिचारा धर्म करता है। तीसरा जुआ खेलने वाले की बुद्धि खराब करो। और चौथा हिंसा, मीठ मछली खाना हिंसा माता है। ये 4 महापाप का स्थान दिया। लेकिन कलयुग बहुत चतुर है, उसने विचार किया राजा को जब तक हटाऊंगा नहीं रास्ते से, मैं भी राजा हूं, इससे आगे हम क्यों रहूं। कहा देखो महाराज, ये बड़ा निंदी का स्थान दिया है आपने, सांस फूलता है, कोई अच्छा स्थान भी दीजिए महाराज, 1-2 स्थान, मेरा परिवार ज्यादा है बड़ा। आप दयालु परीक्षित द्रवित हो गए। कहा सोना में तुम्हारा वास, मतलब संपत्ति, आधार पूर्वक कमाई हुई संपत्ति में कलयुग का वास है। हम धन कमाए, धन कमाने में पाप होता ही है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जिसमें पाप नहीं होता है। अगर कलयुग से बचना है, मेरा बच्चा शराबी न बने, व्यभिचारी लड़ाकू न बने,
तो अन्न को शुद्ध रखना चाहिए। न्याय पूर्वक जो अर्जित धन है, धार पूर्वक कमाया हुआ धन, उसमें से दशांश निकालना चाहिए। 10,000 कमाया है तो 1,000 हमारा नहीं है, साधु संतों के लिए, गौ सेवा के लिए, कथा के लिए। तब तो आपका अन्न पवित्र है, आपके सब परिवार सुरक्षित। अगर जोड़ जोड़ कर रखा महल पे महल, पलाट पे पलाट, तो धन के साथ अवगुण आएगा और सबको बुद्धि खराब कर देगी। जैसे एक के साथ एक फ्री आता है ना ऑफर, ऐसे अवगुण आएगा धन के साथ फ्री में। धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन में भी दशांश दान होना चाहिए। कलयुग प्रसन्न होके चला गया, अब मौका जरूर मिलेगा। सोना में बाह दे दिया मुझे। परीक्षित जी महाराज जी ऐसे अद्भुत हैं। वृषस्य नष्टान त्रीन पादान तपः शौचम दयामिति। सत्य के बल पे कलयुग खड़ा है, शिरा दे। सत्य के बल से धर्म खड़ा है, एक पैर, 3 पैर और जोड़ दिए परीक्षित जी महाराज ने। तपस्या, शौच और दया, मतलब पवित्र रहना अंदर और बाहर से। तपस्या, इंद्रिय को जलाना, शुद्ध करना, ये तपस्या है कलयुग के अनुसार। मतलब समझ लीजिए आप, परीक्षित महाराज ने कलयुग में सतयुग बना दिया, 4 चरण से धर्म को युक्त कर दिया। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। नानु दोष्टिम कलिम सम्राट सारंग इव सारभोग कुशलान्य सिद्धंती नेत्रानि कीर्तानि यत्। परीक्षित जी ने कलयुग से दुश्मनी नहीं किया। क्यों? कलयुग बहुत अच्छा है। देखिए ध्यान दें कथा में, हम किसी को शत्रु मानेंगे तो मेरा नुकसान होगा, मेरा हृदय जलेगा। मुझे कोई शत्रु मानेगा तो उसका नुकसान होगा। हम किसी को शत्रु न बनावे, बुरा मत समझे। कलयुग जैसे पापी को परीक्षित जी महाराज ने उसे द्वेष नहीं रखा। क्यों? कलयुग में संकल्प मात्र से सिद्धियां मिलती है। संकल्पात कलयुग महापुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग की अद्भुत महिमा है। मन से हम पाप करेंगे, व्यभिचार कर लो, चोरी कर लो, किसी को गाली दे दो तो पाप नहीं लगेगा। भगवान करुणा सागर कलयुग का नियम अलग कर दिया। सतयुग द्वापर का नियम अलग है। द्वापर त्रेता सतयुग में अगर मन से पाप कर लिया, पाप देख लिया तो मृत्यु की सजा। लेकिन कलयुग में क्योंकि मन ऐसा मलिन है, दूसरों को बुराई सोचता है, अच्छा देख ही नहीं सकता है, गाली देता रहता है, बुराई सोचता है, इसलिए भगवान नियम बदल दिया। परशुराम जी की माँ गई जल भरने के लिए। अप्सरा सब निर्वस्त्र गंधर्व के साथ विहार भोग कर रही थी, देख लिया। अब जल्दी जल्दी आश्रम आई। जमदग्नि ने पूछा, विलंब कारण नहीं कह पाई। समाधि द्वारा देख लिया, इसने पाप किया। देख, केवल देखा पाप, शरीर से पाप नहीं किया। पापियों को देखा पाप भोग करते हुए। और जमदग्नि ने बेटा से कहा, सिर उतारो। अब बेटा कैसी हिम्मत हो? भागवत कथा ये 9वां स्कंद में पढ़ लेना। परशुराम जी सबसे छोटे, परशुराम जी की मां है रेणुका। परशुराम जी सरकार, भाई सहित मां का वध करो, क्योंकि बेटा ने आज्ञा नहीं मानी। और परशुराम जी ने फरसा में एक साथ सबका सिर उतार दिया। जमदग्नि ने कहा, वरदान मांगो बेटा, प्रसन्न हूं। परशुराम जी ने कहा, पिताश्री, मेरी माँ, भाई सब जी जाए, इनको पता भी न चले मैंने वध किया है, क्योंकि प्रेम खंडित होगा। कहा, ये मस्त, किसी को पता नहीं, पाप भी कट गए और जीवित। ऐसा नियम था द्वापर युग का। लेकिन कलयुग का नियम, मानस पुण्य हो ही, यहाँ बैठे बैठे हरिद्वार स्नान कर लो, गंगा सागर स्नान कर लो, रामेश्वर कहीं भी किसी नदी में स्नान कर लो, फल मिल गया। आज ऐसा घोर कलिकाल आ गया है, गाय का दूध दर्शन होना मुश्किल हो गया।
तो महाराज मन से ही क्विंटल क्विंटल दूध ले आओ, पैसा तो लगेगा नहीं। स्वर्ण पात्र में हमारे वृंदावन में जो खीर बनता है ऐसे ही बनता है। 1 क्विंटल को बढ़िया से उबालते उबालते 50 किलो बना लो, उसमें 5 किलो चावल, 5 किलो नहीं 4 किलो, मतलब 12-13 किलो दूध में 1 किलो चावल पड़ता है। उसमें मेवा केसर डालकर बढ़िया तस्में बनाओ, भगवान को भोग लगाओ। एक से एक महात्मा सनकादिक, नारद, तुकाराम, तुलसीदास जी, मीरा जी, सबको बढ़िया से भोजन कराओ, बढ़िया तस्में। कोई प्रसाद लो, 1000 2-2 हजार दक्षिणा बांटो, क्या लगता है? फल मिल गया आपको। ये है मानस पुण्य। देखिए यहाँ वैष्णव सब भी हैं। इस घर में मुझे भक्ति देखकर बहुत आनंद आता है, क्योंकि पूरे परिवार वैष्णव है। माला तिलक भगवान के पार्षद ही हैं, भाग्यशाली है, अच्छा लगता है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। तो वैष्णव का धर्म होता है भगवान के लिए स्नान करके पवित्र भोजन बनाना, भगवान को प्यार। जैसे बेटे को पवाते हैं ना, हमारे गुरु महाराज कहते थे तुम्हारे 2 बच्चे हैं ना, तो 2 संतान राधा कृष्ण मान लो, बेटा बेटी 2 और प्लस कर लो, 4 बना लो, 2 से 4 कर लो। जो प्यार अपने बच्चे को देते हो वही प्यार ऐसे ही भगवान को पवाओ। और तुम्हारी श्रद्धा है, विश्वास है, तो मूर्ति नहीं, अगर साक्षात है भगवान पाते हैं। जैसे बच्चे नहीं पाए तो जबरदस्ती माँ मुंह में डालती है, मारती भी, डांटती भी है। ऐसे ही अगर ऐसा विश्वास हो जाए, भगवान को भूख लग रही होगी, बहुत विलंब हो गया, इस भाव से तुम पाओगी तो भगवान भी पाएंगे, दिखाएंगे भी। अगर साक्षात भाव हो तो भगवान बोलने भी लगते हैं, सांस चलने लगता है। दिखेगा आपको जो भगवान मोटे हो गए, कपड़े छोटे पड़ गए, भगवान बोलते भी। तो ये देखिए कहने का भाव हमारा ये है, भोग लगाना, स्नान कराना, चंदन तिलक करना, ये है प्रगट सेवा, यह है प्रगट। और मन से ही भगवान को स्नान कराना, कपड़े धारण करना, आरती करना, बढ़िया पनीर का पराठा बनाओ, बढ़िया पनीर की सब्जी, भाई मन से बनाने क्या लगता है, खूब बढ़िया भोग लगाओ, मेवा पंचमेवा की सब्जी बनाओ, भोग लगाओ। ये है मानसिक सेवा। और ध्यान ही ना रहे, भाव में डूब जाओ, देह का ध्यान ही ना रहे, ऐसा प्रेम उमरे। पहले स्नान या पहले भोग, पहले कपड़ा या पहले चंदन, विधि विधान बोले, उस दिन भगवान बोलने लगते हैं। जब तक शरीर में ध्यान है तब तक भगवान दूर है। आप देखिए, मैं उदाहरण दृष्टांत देता हूं आपको, ये सेवा है। ये जैसे गंगा जी जाए हम लोग हरिद्वार, तो घुटनों तक गंगा जी में जाकर डुबकी लगाओ, कितना आनंद आएगा। घुटनों तक गंगा में जाकर स्नान करना, नदी सरोवर में, ये है प्रगट सेवा। क्योंकि मन भागता रहता है, रसोई बनाओ मन कहीं और जाएगा, माला करो मन भागेगा, आरती उतारो मन भागेगा। और जब मन ही रसोई बना रहा है तो कहाँ जाएगा, कमर तक जल में जाकर गंगा में स्नान डुबकी लगाना, ये है मानसिक सेवा। और ध्यान ही न रहे, भावना में डूब जाए, वो है गले तक जाकर डुबकी लगाना, नाम में ऐसा डूब जाओ, ऐसा प्रेम आए, कुछ ध्यान ही न रहे। ऐसी गति होई है कबो मुख निसरत नहीं मैन, देखी देखी वृंदावन भारी भारी डारे। राधा कृष्ण को देखते ही, नाम लेते ही, याद करते ही अश्रु का धार बह जाए, रोम रोम खिल जाए। ये है भक्ति। ये दशा जब होने लगे तब समझना चाहिए कुछ भक्ति हाथ आई। माला जपना, घंटी बजाना, आरती करना, ये भक्ति है। लेकिन भक्ति रस रूपा को स्वरूप यह छवि सार, लेत हरि नाम चारो असुअन झरी है। नाम लेते ही आंसू झरने लगे,
यह है रसरूपा भक्ति। ऐसी भक्ति आएगी ना, उस दिन क्रोध राख हो जाएगा, लोभ जल जाएगा, कंजूस से उदार हो जाएंगे, दूसरों को दुख देख नहीं सकते, प्राण देने के लिए तैयार हो गए। जब तक ये भक्ति हाथ नहीं आएगा तब तक घंटी बजाते रहो, माला जपते रहो, कंठी तिलक धारण करते रहो, लेकिन आनंद नहीं आएगा, सुख नहीं मिलेगा, क्रोध नहीं भागेगा, लोभ नहीं जाएगा। चोरी भी करते रहे, गाली भी देते रहे, माला भी करते रहे। ये है, इस भक्ति से हम दुनिया को बदल सकते, घर को बदल सकते, दुनिया को प्रेरणा दे सकते, बिना कहे दूसरों पर असर डालेगी। ऐसी भक्ति, सच्ची भक्ति। श्री राधा, श्री राधा। एक दृष्टांत देकर आगे बढ़ रहा हूं। वहां बहुत अच्छा था, इसलिए हमने समय ले लिया है। एक कंजूस था, गांव की वातावरण परमाणु ऐसी, सभी भक्ति करने वाले, उससे भी इच्छा हुई मैं भी भक्ति करूं, लेकिन महाराज गुरु के पास जाकर सच्ची बात कही उन्होंने, हे गुरु महाराज, मेरे से पैसा खर्चा नहीं होगा, लेकिन मैं भी भजन भक्ति पूजा पाठ करना चाहता हूँ, कृपा करें, कुछ हमारे जैसे बात बता दे आप। गुरु ने कहा, देखो बेटा, कोई पैसा नहीं लगेगा, तो मन से ही तस्मै बनाओ, भगवान को भोग लाओ। क्रिया सब ऐसे ही होगा, जैसे प्रगट वैसे ही। बर्तन साफ करो, सब तैयारी, चावल साफ करो, चूल्हा जलाओ, बर्तन रखो, दूध खौलाओ बढ़िया से, चावल डालो, चीनी डालो, केसर जो कुछ डालना है मेवा डाल करके बढ़िया खीर बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद लो। अब ऐसे ही ये सेवा करने लगा। सेवा करते करते मन चाही वस्तु मिल गई, सिद्ध हो गया। एक दिन खीर बना रहा था ये, और अपने आप को तो भूल गया, उसमें चावल डाला, चीनी डालने लगा। अब चीनी डालते समय अपने आप बिसर भूल गया था ये, उसमें चीनी ज्यादा डल गई। महाराज ऐसा कंजूस था वो, उस दूध में से चीनी निकालने लगा, भगवान से नहीं रहने लगा, रहा गया। अरे तुम्हारी बाप को जा रहा है, ज्यादा गया, जाने दो। महाराज दूध में से चीनी निकालने लगा, ऐसा कंजूस, अपने आप भूल गया था, कंजूस था ही जीवन का। महाराज उस दिन तो उदार हो गया। भगवान का वचन सुनना साधारण बात है। गुरु जी से कहा, गुरु महाराज आप तो जो कहोगे मैं प्राण दे दूंगा। ये है मानसिक सेवा। वैष्णवों को प्रगट सेवा के साथ साथ मानसिक, मन को लगाओ, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन को नहीं लगाया, तन देने से कुछ नहीं मिलेगा। मन को मारो, मन को लगाओ, मन लग गया तो भगवान तुम्हारे बस में हो गए। मन को नहीं लगाए, कुछ नहीं मिला। एक दिन परीक्षित जी महाराज जी अपने खजाना देखा, हमारे बाप दादाओं ने क्या रख छोड़ गए हमारे लिए। देखा है कि बड़ा सुंदर चमकता हुआ मुकुट है, रत्न जटित। ये पापी जरासंध का था, भीम ने ले आए थे, धारण किया। धारण करते ही कलयुग प्रवेश कर गए। महाराज जंगल गए, शिकार खेला, इतना जोर की प्यास लगी, आग लग रहा जैसे प्राण निकल जाएगा। दौड़ कर गए एक आश्रम में, आवाज लगाई, मुझे जल चाहिए, मैं राजा परीक्षित हूँ। सामग्री ऋषि समाधि में लीन, कुछ पता नहीं, अबोधि तो हरण कर रखा है कलयुग। इन्होंने सोचा ये ढोंग कर रहा है महात्मा, मैं जंगल हूँ, मैं हूँ राजा, से क्या मतलब। और परीक्षा लेने के लिए मरे हुए सांप गला में डाल दिया। आश्रम आ गए, अपने महल में आए, मुकुट उतारा, बहुत पश्चाताप हुआ, धिक्कार है, मेरे राजपाट सब नष्ट हो जाए, हमने महात्मा को अपराध किया है, चरण धोना चाहिए। इधर एक बालक दूर से देख रहा था, और समीक महात्मा के बेटा है श्रृंगी, उससे कहा, देखो देखो राजा तुम्हारे पिता को कितना अपमान किया, मरा हुआ सांप को माला। उस तेजस्वी बालक ने, महाराज ऐसा बल है उसके पास, उसने कहा, देखो मेरा बल, अहो अधर्म पाला नाम पेवना बलि भुजाय।
ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को द्वारपाल बनाया है। ब्राह्मण क्षत्र बंधु ही द्वारपाल वो निरूपित है। वो द्वारपाल होकर के ब्राह्मण सेवा चाहता है। मैं ऐसे मर्यादा का उल्लंघन करने वाले राजा को शाप देता हूं, मेरी प्रेरणा से। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमेहनी, 7वां दिन तक्षक डस लेगा, राजा मर जाएगा। शाप देकर रोने लगे। अब धीरे धीरे स्वामी जी ने नेत्र खोला। क्यों रो रहे हो, क्या किसने तुम्हें दुख दिया? सारी बात कही। बात सुन करके स्वामी जी ने कहा, मूर्ख बालक, राजा का थोड़े से अपराध का इतना विशाल दंड दिया। बहुत डांटा। भगवान क्षमा याचना किया, प्रभु इस अबोध बालक को क्षमा कर दो, अज्ञानी है ये। दूत भेजा है, राजा परीक्षित को सूचना दे। जीवन का 7 दिन पहले लोगों को नरक से बहुत डर लगता था, लेकिन अब ऐसा दूषित वातावरण हो गया, नरक से कोई डर नहीं, धर्म से कोई मतलब नहीं, केवल पेट भरने, चोरी करने, माल बनाने से मतलब। ऐसा विकराल युग हो गया। सूचना मिली इनको, 7 दिन का जीवन रह गया है। परीक्षित जी प्रसन्न हुए, बहुत अच्छा हुआ। अरे ऐसा साप तो बैराग को तो उत्पन्न करने वाला है। और उसी क्षण कसम खा ली, नहीं अन्न ग्रहण करूंगा, नहीं जल ग्रहण करूंगा, जब तक शरीर प्राण है। परीक्षित जी महाराज जी घर द्वार छोड़ करके गंगा जी का शरण ली, क्योंकि मृत्यु तीर्थ स्थान में होता है तो जीवन सफल होता है, भगवत धाम मिलता है। घर में मरना एक कैरों का है, सूरवीर का मरना तीर्थ में उसको उद्धार होता है। किसी महात्मा को बुलाया नहीं और अकारण करुणा बना ले, संतों का नाम है। अपने तरफ से करुणा करने करके महात्मा पधारे हैं। क्यों? इसका कारण सुनो। परीक्षित जी ऐसे फूल हैं, अगर हम फूल बने ना सुगंधित, तो भौरा को बुलाना नहीं पड़ेगा, अपने आप आ जाएगा। ऐसे दिव्य कमल फूल हैं और संत रूपी भौरा अपने आप आए हैं। पता चल गया, साफ लग गया परीक्षित जी को। ऐसा प्रेम है महात्मा परीक्षित जी में। सब महात्मा बिन बुलाया है, महात्माओं को देखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, स्तुति किया है। महात्मा का मैं नाम बता रहा हूँ आपको। अत्रि वशिष्ठ च्यवन श्रद्धान अरिष्ट नेमिर भृगुरंगिराश्च पाराशरो गादि सुतोत्थराम उतत्थ इंद्र प्रमदेधं बाहो मेधा तिथिर देवल आष्टसेनो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय उर्वः कवशः कुंभ योनिर द्वैपायनो भगवान नारदस्य। कुंभ योनि अगस्त जी का नाम है। एक से एक महात्मा है, इनके नाम से दुनिया पवित्र हो जाती है। देखो संतों कैसी महिमा है, क्या कहूं। प्रश्न किया स्तुति के बाद, आज हम धन्य हो गए, आपने मुझे दर्शन दिया है, आपको पाकर हम धन्य हो गए। और प्रश्न है, 2 प्रश्न है। प्रथम, मनुष्य मात्र को क्या कर्म है, मरने वाले को क्या करना चाहिए? मनुष्य मात्र हमारे हम सब के लिए, एक अपने लिए। महाराज इतने महात्मा हैं, किनसे पूछूं? कोई महात्मा बुरे मान जाएंगे, भाई उससे पूछा, मेरे से नहीं पूछा।